हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो आरोही एवं अवरोही क्रम में। क्या आप आरोही अवरोही क्रम को लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं? क्या आपको इसको सॉल्व करने में हमेशा ये ध्यान रहता है कि आरोही में घटता होगा या बढ़ता होगा, अवरोही में घटता होगा या बढ़ता होगा? ये भी कंफ्यूजन आप में रहता है। तो आज हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप आरोही और अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप आसानी से बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमको आरोही और अवरोही, यहाँ पे दो बात है हमको समझनी है कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो आरोही को अंग्रेजी में हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एक अलग नाम भी है, तो इसका नाम क्या है? आरोही को हम एक अलग नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम। इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। और अवरोही को हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। ये भी नाम हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम इसको और थोड़ा अगर इसको डिफाइन करें तो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं असेंडिंग। इसमें क्या लिखते हैं? असेंडिंग। और अवरोही को लिखते हैं डिसेंडिंग। ये दो बात हमको आज पढ़ना है इस वीडियो में। अब यहाँ पे हम सिंपल सा समझते हैं बढ़ते क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब आगे बढ़ना है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह हमको बढ़ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले छोटा को लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? छोटा को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर हम घटते क्रम में बात करें यानी अवरोही क्रम में बात करें तो क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो इसमें क्या होता है? एक सीरियली ढंग से हमको घटना है, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी पहले 10, फिर उससे छोटा 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 6। इस तरह का ये चलता रहता है। तो समझ में आया होगा कि घटते क्रम मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आना, और बढ़ते क्रम में होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि 24, 18, 20, 36, 45, इसको हमको क्या करना है? आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना है। तो आरोही मतलब हमने क्या बताया? यहाँ पे बढ़ते, और बढ़ने के लिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है? एक सीरियली क्रम में बढ़ना है, यानी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। यानी सबसे छोटा को पहले होगा। सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा मेरा हो जाता है 18। 18 के बाद सबसे छोटा क्या बचता है मेरा? यहाँ पे है 20, तो हो जाएगा 20। अब इससे 20 से बड़ा देखते हैं क्या हो जाएगा? होगा 24। और 24 से बड़ा हो जाएगा आपको 36, और 36 से बड़ा होगा 45। ये बिल्कुल ईजी, क्योंकि बढ़ते क्रम तो एक छोटे से बड़ा की ओर बढ़ना और घटते क्रम बड़े से छोटे की ओर आना है। और देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही मतलब हमने क्या लिखा? घटते यानी बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? तो 45। 45 के बाद सबसे छोटा क्या है? तो 36। और 36 के बाद सबसे छोटा क्या है? तो 24। और 24 से छोटा क्या है यहाँ पे? 20। और 20 से छोटा क्या? ये 18। ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया। तो अब चलिए हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल का है। क्वेश्चन है 118, 130, 242, 140, 900 और 500। इसको हमको आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते, तो बढ़ेंगे कब? छोटे से बड़े। सबसे छोटा इसमें देखते हैं, सबसे छोटा क्या है? 118। 118 जब हो गया तो अब मेरा सबसे छोटा 118, उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 130। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? 130। अब देखते हैं इसके अलावा सबसे छोटा क्या बच गया? तो 140, यानी 130 से बड़ा क्या हो गया? 140। अब हम 140 को भी अगर लिख ले तो अब सबसे छोटा क्या बचता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 242। अब 242 भी जब ले लेंगे तब सबसे छोटा क्या बच गया? 500। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 900। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो
फिर हमने क्या समझा कि एक छोटे से बड़े की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। हमने भी वही किया। अब यहाँ पे दूसरा है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या, दी फोर डाउन, यानी हमको नीचे की ओर बढ़ना है। सबसे बड़ा की तो नीचे की ओर बढ़ना है तो क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर क्या है, सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे मेरा हो जाएगा 900। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, 900। और 900 के बाद देखते जब ये मेरा हो गया, अब सबसे बड़ा क्या बच गया मेरा, सबसे बड़ा मेरा बच गया 500। जब ये 500 भी हम लिख लेते हैं तब सबसे छोटा क्या, माफ कीजिएगा, तब सबसे बड़ा और क्या बचेगा, तो बचेगा मेरा 242। ये मेरा क्या बचेगा 242। अब जब हम 242 भी लिख लेंगे तब क्या बचेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मेरा क्या बचेगा 140। जब हम 140 भी लिख लेते हैं दोस्तों तब मेरा सबसे बड़ा क्या बचेगा 130। और जब हम 130 भी लिख लेंगे तब मेरा क्या बचेगा लास्ट 118। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हमको भी वही करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, संख्या दिया हुआ 920, 780, 400, 900 और 1020। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। नहीं, सबसे छोटा पहले देखते हैं। तो सबसे छोटा मेरा क्या है दोस्तों 400। जब हम 400 लिख लेते हैं उसके बाद मेरा सबसे छोटा क्या बचेगा दोस्तों, तो 780। तो 780 लिख देते। अब ये दोनों के बाद सबसे छोटा क्या बचेगा, तो बचेगा 900। तो ये मेरा हो जाएगा 900। फिर जब 900 लिखेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 920। और जब हम 920 लिख लेंगे तो क्या बचेगा मेरा दोस्तों 1020। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, तो छोटा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, नहीं बढ़ते क्रम हो गया मेरा। अब लास्ट देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते, नहीं घटाना है हमको, सबसे घटाना, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा मेरा क्या हो जाएगा पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1020। और जब 1020 हो गया उसके बाद सबसे बड़ा क्या बचेगा, सबसे बड़ा मेरा बचेगा 920। और जब 920 हो जाएगा तब मेरा क्या बचेगा सबसे बड़ा, तो 900। और जब 900 लिख लेंगे तब क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा 780 और मेरा बचेगा 400। तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा बिल्कुल, यहाँ पे किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम फिर से इसको देख लेते हैं रिवीजन। आरोही एवं अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी अंग्रेजी में हो गया असेंडिंग, और अवरोही का मतलब घटते क्रम नहीं डिसेंडिंग। आरोही मतलब होता है बढ़ते, तो एक छोटे से बड़े की ओर बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाना आरोही क्रम। और अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, ऊपर से नीचे की ओर, बड़ी संख्या से नीचे की ओर आना घटते क्रम कहलाता है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।